अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेबस पर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम बायो का देख लेंगे सिलेबस। यहाँ पे मैं आया हूँ बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटनी का सिलेबस, प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी के सिलेबस में आता है, तो यहाँ पर बॉटनी के सिलेबस पर मैं आया हूँ। और यहाँ पर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी 12 मार्क्स हैं। इसमें कितने मार्क्स हैं? 12 मार्क्स इसमें हैं। ठीक है, और इसमें 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, एक रेस्पिरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस, और जो तीसरा चैप्टर है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स इसमें हैं। टोटल कितने मार्क्स हैं? 12 मार्क्स टोटल है। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि बॉटनी का जो पेपर है वो वैसा ही डिज़ाइन होगा जैसे जूलॉजी का होगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता के चलूँ कि आपको सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, तो 5 मार्क्स सेक्शन ए से। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 वेरी शॉर्टेस्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स की, तो टोटल 10 मार्क्स है सेक्शन बी में। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स की, देन 15 मार्क्स यहाँ से। और सेक्शन डी की बात करें, यहाँ पर आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स का, तो विथ इंटरनल चॉइस। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ मॉडल पेपर में ये है। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ए है 5 एमसीक्यूज हैं, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, और सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, हम मॉडल पेपर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हो, वहाँ से आपको मॉडल पेपर मिलेगा। यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। प्लांट फिजियोलॉजी के टोटल 12 मार्क्स हैं। ठीक, और अगर हम 2024 की बात करें, अगर हम 2024 क्वेश्चन पेपर की बात करें, यहाँ पर 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए थे। ठीक है, और एक एमसीक्यू दिया हुआ था। तो हमें 3 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है, हमें 5 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है, हमें एमसीक्यू टाइप के लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी लाए हैं, 2 मार्क्स के भी लाए हैं, 5 मार्क्स के भी लाए हैं, एज वेल एज 3 मार्क्स के भी लाए हैं। ये सारे के सारे PYQs हैं, और एक दो इंपॉर्टेंट है बस। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्रा अ सिस्टमेटिक आउटलाइन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत सारे क्वेश्चन जो हो गए वो रिपीट हो गए, लाइक ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर है, अगली बार भी ग्लाइकोलिसिस होगा, एक दो क्वेश्चन उसमें, बट लैंग्वेज डिफरेंट होगी। ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंट आती है, बाकी सेम आता है। डिफाइन ग्रोथ, नेम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ कर्व। व्हाट आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट्रेशन, 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मेजर स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वायर डज दिस प्रोसेस ऑकर इन अ सेल। ठीक है, और यहाँ पर कभी कभी आता है सिस्टमेटिक आउटलाइन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये क्वेश्चन भी आता है। और एक क्वेश्चन, नेम टू सिंथेटिक ऑक्सीजन्स, हाउ आर दे यूज्ड इन एग्रीकल्चर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव द इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ क्रेब साइकिल, या सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेब साइकिल, ये भी कभी कभी आता है 5 मार्क्स का। मेंशन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कॉल्ड एज एम्फिबोलिक प्रोसेस। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। राइट सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन C4 प्लांट एंड C3 प्लांट्स, ये वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको इस पर बात देना, एक बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पेपर ही यहाँ पर लाया है। क्या है? राइट एनी 2 स्टेप्स दैट आर कॉमन इन बोथ C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या स्टेप कॉमन है? और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, मैं फिर आपको ये बताऊंगा, पहले आप ये देख लो। व्हाट आर फोटो हार्मोन्स, राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने पहले ही क्वेश्चन बोला है, फिर भी यहाँ पर आया है, तो लैंग्वेज चेंज है, बाकी सब ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मेक अ ग्राफिक स्केच ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ETS। ठीक है, या जो ये क्वेश्चन है इसकी थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है, लैंग्वेज कैसे डिफरेंट है, लेट अस सी। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लो। डिस्क्राइब इन डिटेल द रूल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन एग्रीकल्चर, ये मैंने आपको पहले ही बोल चुका है, इसको हटा लो। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन इस पर फोकस करो। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन रेस्पिरेशन, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, एंड ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया है। ये क्वेश्चन एज वेल एज ये क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज पे है। ठीक है, बट लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सेम है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर भी आपको बताना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको ग्राफिक स्केच भी देना है। शो ग्लाइकोलेट पाथवे विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है,
ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मैंने आपको पहले ही बोला है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी इसमें डिस्क्राइब इन डिटेल रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन एग्रीकल्चर। और यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्रोथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन इन प्लांट्स। ऑक्सीजन का मैंने पहले ही बोला एंड जिब्रेलिन का भी मैंने ये क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, अब ये मिक्स क्वेश्चन आया था तब, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स ऑन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट सेल्स, डिस्क्राइब ब्रीफली हैच एंड स्लेक पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब 3 फेज ऑफ कैल्विन साइकिल। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जार सीरीज का, ठीक है। डिफरेंशिएशन पर आपको 2-3 लाइनें लिखनी है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में आपको पूछा है, देन ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ठीक है। रेस्पिरेशन से है ये वाला क्वेश्चन भी रेस्पिरेशन क्वेश्चन के 2023 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिफरेंट करता है तो ये ऐसे देता है। ये क्वेश्चन 2023 बी सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आया हूँ आप मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है। मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर वालों ने ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बोले हैं। इसमें मॉडल पेपर में सेक्शन डी में दिया है क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी में, विच मीन्स 5 मार्क्स का मॉडल पेपर वालों ने क्वेश्चन दिया है। विच मीन्स यहाँ पर मॉडल पेपर में ये वाला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और मॉडल पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर हम देख ले देन ये वाला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का, ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर हम देख ले यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इन लोगों ने दिया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और एक एमसीक्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। बस इतने इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देन क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन इन लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में दिए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने भी यही ट्रेंड फॉलो किया, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, देन 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक एमसीक्यू, जो 2024 का ट्रेंड था, क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड था। ये मॉडल पेपर में भी उन लोगों ने दिया था 16, 15, 13 ये वाला क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से दिए हुए हैं। तो बस इतने थे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फिर अगला जो वीडियो है वो सेल के लिए होगा, सेल के 3 चैप्टर्स पे होगा, ठीक है।